हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज की क्लास में, हिस्ट्री क्लास में आपको पढ़ाऊंगा वेद के बारे में। कल क्लास में आपको पढ़ाया गया था प्राचीन इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इतिहास की जानकारी हमें दो तथ्यों से मिलती है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब उत्खनन के पश्चात जो हमें स्रोत में, और साहित्यिक स्रोत मतलब साहित्य के द्वारा, रचनाओं के द्वारा जो हमें उल्लेख मिलता है। तो हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पढ़ रहे थे वेद। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद। अब वेद के बाद पढ़ेंगे वेदांत। तो वेद हमने पढ़ लिया था ऋग्वेद। ऋग्वेद की चर्चा इस क्लास में हो गई थी। अब अगले क्लास में चलते हैं। देखिए, अगले क्लास की चर्चा क्या रहेगी। ऋग्वेद यानी फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था ऋग्वेद। इसकी डीपली चर्चा हुई थी। प्रथम वेद है, इसको हम सबसे प्राचीनतम, या इसको हम क्या कहेंगे, प्राचीनतम वेद। ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन है, तो इसको हम कहेंगे। और एक बात कहेंगे, ऋग्वेद में किस मंडल में या किस वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध सवित्री देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। सूर्य देवता सवित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और नौवें मंडल में क्या है दोस्तों, नौवें मंडल में है तीसरे मंडल, देख लीजिए। उसके बाद नौवां मंडल, तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र दोस्तों किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। सवित्री इनको कहते हैं, सवित्री, इन्हीं को समर्पित है। और नौवें मंडल में क्या है, चातुर्य वर्ण व्यवस्था। चातुर्य वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण मतलब चार वर्ण जो थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इनकी चर्चा हो गई थी कल। अब पढ़ते हैं ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो यजुर्वेद क्या है ये जानेंगे। इसका पूरा नाम है यजु संधि विच्छेद, इसका ये है यजुर्धन वेद। यानी यजु मतलब यज्ञ द्वारा कार्य, और वेद मतलब ज्ञान। यज्ञ द्वारा, यज्ञ के अनुष्ठानों द्वारा जो जानकारियां हमें मिली उन्हें हम कहेंगे यजुर्वेद। जैसे यजुर्वेद में अगर हम पूछे आपसे कि किस वेद में यज्ञों का अनुष्ठान संभव था, ये संभव था क्योंकि प्राचीन बात हो रही है, संभव था। तो ये क्या है, यजुर्वेद। अब तीसरा वेद क्या है, और एक बार इसमें हम देखेंगे किसके बारे में। ये दूसरा वेद है, प्राचीनतम वेद था ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा वेद ये है। तीसरा वेद क्या होगा, सामवेद। इसके पहले कुछ और चर्चाएं इसकी हो जाएं कि ये जो यजुर्वेद है, इसमें यज्ञ जो होते थे उनका अनुष्ठान होता था, और उनके बारे में चर्चा जो का उल्लेख है, चर्चा का विषय हमें किससे मिलता है, यजुर्वेद से। और अगर हम कहें ऋषियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऐसे ऋषि जो यज्ञ करवाते थे तो इसी में मिलता है। तो इसमें ऋषियों को क्या कहते हैं, वीडियो तो सो इसे तो